हेलो स्टूडेंट्स, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि आज D71 एकेडमी का परिवार 55,000 सब्सक्राइबर्स पार कर चुका है। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको हम बता दें कि इस चैनल में हम ऐसी क्लासेस डालते हैं जो कि मैथ्स से रिलेटेड होती हैं, लेकिन नॉर्मल क्लासेस नहीं होती हैं। ये मैथ्स की ट्रिकी क्लासेस होती हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़फुल होती हैं। इस क्लास को देखिए, हमारे चैनल को विजिट कीजिए, यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब का बटन जरूर हिट करें। अभी हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो भाई मिक्सचर एलिगेशन के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ बच्चों को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता होगा लेकिन लगेगा नहीं। स्ट्रेट वे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 6 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम गेहूं को 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट व्हीट एट 6 रुपीज 20 पैसे पर केजी बी मिक्स्ड विद व्हीट एट 7 रुपीज 20 पैसा पर केजी सो दैट द मिक्सचर बी वर्थ 6 रुपीज 50 पैसा पर केजी। 3 तरीके के आपको रेट दिख रहे होंगे, सबसे कम, सबसे बड़ा, एक बीच वाला। बस इन्हीं पे जब काम करना हो तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। N1 N2 क्या है, किस मात्रा में ये जो दो रेट आपको दिख रहे हैं, 6 रुपये 20 पैसे वाला गेहूं, 7 रुपये 20 पैसे वाला गेहूं, इन दोनों को हमें मिक्स करना है। लेकिन किस मात्रा में हम मिक्स करें कि ये बीच वाला रेट 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। तो किस मात्रा में हमें मिक्स करना है उसी का रेशियो है। अगर ये आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये आया कहां से, थोड़ा इस पर काम कर लें तो आपको ऐसे क्वेश्चन हैंडल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो 3 तरीके के आपको रेट दिख रहे हैं। सबसे छोटा वाला, इसको हम बोलेंगे चीपर प्राइस। चीपर प्राइस, सबसे छोटा वाला प्राइस, इसको मान लिया A1। दूसरा डियरर प्राइस, सबसे बड़ा वाला, इसको मान लिया A2। जैसे इस क्वेश्चन के अगर रेस्पेक्ट में देखें तो चीपर प्राइस हो जाएगा 6 रुपये 20 पैसे, डियरर प्राइस हो जाएगा सबसे बड़ा वाला 7 रुपये 20 पैसे। अब इन दोनों को मिक्स करके हमें ये वाला बनाना है। तो ये होता है एवरेज प्राइस, जो बीच वाला होता है। इसको लिख दें एवरेज प्राइस। ओके, अब देखो, अब इन दोनों का अंतर क्या होगा ये मेरे को बताओ। इन दोनों का अंतर, सबसे छोटा है ये बीच वाला है, ये सबसे बड़ा है। इन दोनों का अंतर क्या होगा, ये हो जाएगा AW माइनस A1। क्यों AW पहले आएगा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। जब भी हम अंतर लेते हैं दो वैल्यूज का तो बड़ी वाली पहले लिखते हैं, छोटी वाली बाद में लिखते हैं। क्योंकि ये सबसे छोटी है इस वजह से ये बाद में आएगी। अच्छा, इन दोनों का मेरे को अंतर बताओ क्या हो जाएगा। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, A2 तो सबसे बड़ी है, तो अंतर A2 पहले आएगा माइनस AW। अब इन दोनों को किस रेशियो में मिलाना चाहिए, किस मात्रा का रेशियो, मात्रा का रेशियो, ताकि हमें ये वाला प्राइस मिल जाए। N1 अपान N2, N1 अपान N2। N1 है चीपर वाले की मात्रा और N2 है डियरर वाले की मात्रा। N2 है जो बड़ा वाला प्राइस है इसकी मात्रा। जस्ट ये जो वैल्यू आई है A2 माइनस AW ऊपर लिखो, जो बाद वाली है AW माइनस A1 इसको नीचे लिख दो, बस आपका उत्तर आ जाएगा। यही फार्मूला है जो कि यहां पर लिखा हुआ, इसी को हम यूज करते रहेंगे। तो जब भी मात्रा का रेशियो निकालना है कुछ नहीं करना है, जो पहले यहां पर वैल्यू निकालनी है ऊपर लिखो, जो यहां पर वैल्यू निकालनी है नीचे लिखो, बस आंसर आपका आ गया। तो अभी सीधे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। जिसको ये थोड़ा सा फार्मूला डिफिकल्ट लगा कोई बात नहीं, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटा वाला प्राइस लिख दिया आपने 6 रुपीज 20 पैसे। उसके बाद सबसे बड़ा वाला 7.20, जो एवरेज प्राइस बीच वाला है 6 रुपये 50 पैसे। इनको मिक्स करने के बाद यही वाला लाना है ना, तो ये हो गया आपका एवरेज प्राइस। इनका अंतर क्या है मेरे को बताओ, 6 रुपये 20 पैसे, 6 रुपये 50 पैसे, इसका अंतर आ गया 0.30। कोई दिक्कत नहीं है। इनका अंतर क्या है, अंतर ही तो हम निकाल रहे थे ना। 7 रुपये 20 पैसे में 6 रुपये 50 पैसे घटाओ, कितना आया 0.70। ओके, 50 और 20 0.70। अब देखो
अब हमें निकालना है इन दोनों को किस मात्रा में मिलाया जाए। मात्रा का मैंने बताया N1/N2 होता है। N1 किसकी मात्रा रिप्रेजेंट करता है, जो सबसे सस्ता वाला प्राइस है, चीपर। N2 किस मात्रा को रिप्रेजेंट करता है, जो सबसे बड़ा वाला होता है, डियरर प्राइस। और निकालने का फार्मूला क्या है, जो यहां पर वैल्यू आई है ऊपर वाली यही तो रिप्रेजेंट करती है इधर वाली 0.70, जो इधर आई इसको नीचे लिखना होता है 0.30, डेसिमल से डेसिमल दिस 7:3, 7:3 के अनुपात में आपको मिलाना है और आपका आंसर करेक्ट हो गया ए। दैट्स ऑल। ये सिंपल सा अप्रोच है और यही आपको अडॉप्ट में लाना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन को लेते हैं। 16 लीटर पानी के साथ दूध की एक निश्चित मात्रा के मिश्रण का मूल्य 0.75 प्रति लीटर है। यदि शुद्ध दूध का मूल्य 2 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर है तो मिश्रण में कितना दूध है। ए मिक्सचर ऑफ ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विद 16 लीटर ऑफ वाटर इज वर्थ ₹0.75 per liter. If pure milk be worth ₹2.25 per liter, then how much milk is there in the mixture? क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि जो भी मिक्सचर बना 16 लीटर पानी और दूध की कुछ मात्रा के साथ में, उसमें कितना मिल्क है, कितना दूध है मिक्सचर बनने के बाद में। तो देखो यहां पर वही पहले तो पानी, मैंने पानी को इधर क्यों लिखा, क्योंकि पानी सबसे सस्ता होता है। मैंने 3 तरीके के प्राइस की बात करी, पहले सबसे सस्ता, फिर सबसे बड़ा, और थोड़ा यहां पर नीचे लिख देते हैं जो बीच का प्राइस होता है। तो पानी है, दूध है, उसके बाद मिश्रण है। तो 3 तरीके की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर मिल्क, क्योंकि मिल्क का प्राइस सबसे ज्यादा होगा, तो डियरर प्राइस, ये चीपर प्राइस। पानी का मूल्य क्या है, हमेशा जब भी दूध और पानी की बात होगी तो पानी का मूल्य आप 0 मानेंगे, क्योंकि वो फ्री उपलब्ध होता है। तो पानी का मूल्य हो गया 0। दूध का मूल्य क्या है, शुद्ध दूध का मूल्य 2.25 रुपीस पर लीटर है, ये आपको यहां दिख गया। फिर इन दोनों को आपने मिलाया तो जो मिक्सचर बना उसका प्राइस है 0.75 पर लीटर, 0.75 पर लीटर। यह है मिक्सचर, पानी और दूध का मिक्सचर। और इस मिक्सचर में है क्या, मिल्क है प्लस वाटर है, यही तो है मिक्सचर। और वाटर है कितना इस मिक्सचर में, ये है 16 लीटर, ये आपको दिया गया है। आपसे पूछा यह जा रहा है कि ये जो मिक्सचर बना है इसमें दूध कितना है, बस यही हमें पता लगाना है। तो जो हमारा फार्मूला था मात्रा के रेशियो का, हमें निकालना है हमको। तो पहले तो डिफरेंस 0 और 0.75, इनका डिफरेंस क्या आया 0.75। ये बहुत आसान है। पानी का मूल्य 0, जो आपने मिक्सचर बनाया उसका है प्रति लीटर मूल्य 0.75, तो इन दोनों का अंतर 0.75, इन दोनों का अंतर 2.25 माइनस 0.75 आ गया 1.50। बहुत आसान है। तो अब पानी और दूध की मात्रा का अनुपात क्या होगा ये हम निकाल लें। N1/N2। N1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर को, ये ध्यान रखना। जो चीपर होता है, जो यहां लिखा होता है, ये ऊपर वाला है, और नीचे मिल्क, दूध की मात्रा है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ये वाला है ऊपर लिखिए, जो ये वाला है नीचे लिखिए, 0.75। काटिए, डेसिमल से डेसिमल कट गया, 75 से सीधा है 2 बार कट गया। तो रेशियो क्या आया 2:1। अब इसका मतलब क्या है 2:1। देखो वाटर और मिल्क का ये रेशियो है 2:1। सीधा सीधा बात ये है कि जो ये मिक्सचर बना है इसमें 2 भाग आपका पानी है और 1 भाग दूध है। 2 भाग पानी है, 1 भाग दूध है, और आपको दिया गया है कि इस मिक्सचर में 16 लीटर पानी है। 16 लीटर भाई साहब पानी है, और यहां से रेशियो से आपको पता चला कि जो पानी की मात्रा है दूध से दुगनी है। 2:1 रेशियो का यही तो मतलब है। तो 16 जस्ट इसको आधा कर दीजिए, 8 लीटर, 8 लीटर, और आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया बी। बहुत ही सिंपल अप्रोच है। जब भी 3 तरीके के प्राइस आपको दिख जाए तो जो भी पूछा जा रहा हो आप इसी मेथड को अडॉप्ट कीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद क्लास को फिनिश करेंगे। इस क्वेश्चन को लेते हैं। अच्छा प्रश्न है, काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से करेंगे। यहां उस फार्मूले का यूज नहीं होगा। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। यदि 50 लीटर दूध के घोल में 40% दूध है
तो घोल में 60% दूध बनाने के लिए कितना दूध मिलाया जाना चाहिए। इनफैक्ट बोल ये रहा है कि एक मिक्सचर है 50 लीटर दूध का, जिसमें शुद्ध दूध जो है वो 40% है, लेकिन हमें 40% अब नहीं चाहिए, हमें बढ़ाना है। शुद्ध दूध को मिक्सचर में 60% करना है, तो एक्स्ट्रा दूध कितना और मिला दिया जाए। इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। इफ 50 लीटर ऑफ मिल्क सॉल्यूशन हैज 40% मिल्क इन इट, देन हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक इट 60% इन द सॉल्यूशन। आपके पास जो मिक्सचर है वो है 50 लीटर का। मिक्सचर का मतलब क्या हो गया? शुद्ध दूध प्लस पानी। ये मिक्सचर आपको दिया गया है 50 लीटर, और इस मिक्सचर में 40% जो है वो शुद्ध दूध है। तो 50 का पहले 40% निकालिए, कितना हो गया? 10% हो गया 5। 40% के लिए 4 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 20। 20 लीटर शुद्ध दूध है। अब उद्देश्य यह है कि हमें इस मिक्सचर में जो शुद्ध दूध की मात्रा है करनी है 60%। अगर 60% करनी है तो आपको 20 लीटर में कुछ और दूध बढ़ाना पड़ेगा। मान लो x बढ़ाया आपने। जब आपको दूध बढ़ाना है तो मिक्सचर जो 50 लीटर है इसी में तो ऐड करोगे उसी दूध को x। ठीक है, तो वैल्यू जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगी। 20 लीटर पहले शुद्ध दूध था जो था 40%, इसमें 60% करने के लिए आपने x लीटर बढ़ा दिया। डन, बढ़ा दिया। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? जो मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर पहले था 50, इसमें भी तो x मिला। जो वैल्यू है वो इस टोटल मिक्सचर का 60% हो जाएगी। 60% का मतलब 60/100। और बस इसी को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो आपने दूध मिलाया है 60% करने के लिए। तो देखो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये कट रहा है। अब इस 5 को सीधे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। 20 5 में मल्टीप्लीकेशन हो गया 100 प्लस 5x प्लस इस 3 का इधर मल्टीप्लीकेशन, ये प्लस नहीं होगा इनफैक्ट, इक्वल टू, अब ये 3 का 50 में मल्टीप्लीकेशन 150 प्लस 3x। 3x इधर आएगा, 5x में माइनस होगा बचेगा 2x, 100 इधर जाएगा, 150 में माइनस होगा तो बचेगा 50। तो x की वैल्यू आ गई 25। कहने का मतलब इस मिक्सचर में जो पहले 40% शुद्ध दूध था उसको 60% बनाने के लिए आपको 25 लीटर और दूध मिलाना पड़ेगा, और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। दैट्स ऑल। सिंपल सा सॉल्यूशन है। ऐसे ही इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आप अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा पाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट फ्लैश हो रही हैं आप इनको फॉलो कर लें और अपनी कैलकुलेशन स्किल्स इंप्रूव करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लास के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।